हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित नायक और मैं वापस से स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। और आज जो हमारी वीडियो है ये हमारा पार्ट 2 है। किसके बारे में? तो ये है रैंक ऑफ अ वर्ड के बारे में। तो इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ऑल राइट। तो वार्म वेलकम फ्रॉम माय साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे, राइट। तो आज जो है हम देखने वाले हैं रैंक ऑफ अ वर्ड। ठीक है, और इसमें हम देखने वाले हैं कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स जब आता है तब उस केस में किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड MUMBAI इन डिक्शनरी। तो मुंबई जो वर्ड है इसका हमें जो है रैंक निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें इस तरीके से कुछ हमारे पास जो है मुंबई लिखा हुआ है। ओके। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इसे अल्फाबेटिकली जो है यहाँ पे आपको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अल्फाबेट्स में ए सबसे पहले आता है तो इसके ऊपर आप 1 लिख देंगे। ऑल राइट। इसके बाद बी आता है तो इस पे 2 लिख देंगे। इसके बाद अल्फाबेटिकली जो है आई आएगा, ठीक है, तो इस पे 3 लिख देंगे। एम पर 4 आएगा तो जहां जहां पर एम है वहां वहां पर उसके ऊपर 4 लिख दीजिए, और इन सब में सबसे लास्ट में क्या आएगा, यू आएगा। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एम जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, और यही हमारे इस वीडियो में समझने का मकसद है कि यहाँ पे जब भी रिपीटेशन हो लेटर्स का उस समय रैंक कैसे निकाली जाए। बहुत आसानी से, बहुत चुटकियों में आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पिछली वाली वीडियो से ही आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पे आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो सेकंड वाला जो हमारे पास रो है इसमें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या लिखेंगे? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। कितना लिख लिया? राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं, बस पहली वाली जो रो है हमारे पास इसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ठीक है। और लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि भाई 4 से छोटे यहाँ पे कितने नंबर हैं, तो जो कि लेफ्ट की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 है, 1 है और 3 है। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऐसे 3 नंबर है जो कि 4 से छोटे हैं। इसी तरीके से आप अगर नेक्स्ट देखें तो 5 है, तो 5 से छोटे कितने नंबर है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 4 है, 2 है, 1, 3 सारे ही छोटे हैं। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए 4 से छोटे कितने हैं, तो 2, 1, 3 सारे ही हैं इसके लेफ्ट में। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3। इसके बाद 2 से छोटे कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि सिर्फ 1 अकेला है जो 2 से छोटा है इसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे आप सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं है इसके लेफ्ट में, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे। और 3 के लेफ्ट में तो 3 के राइट में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, 0। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ये नंबरिंग है करना है, और यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट वाली रो में लिखना है। अब जैसे ही आपने ये बातें लिख दी, अब यहाँ पे जब भी रिपीटेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको यहाँ पे एक और तीसरा कॉलम बोल सकते हैं, यहाँ पे सॉरी तीसरा रो बोल सकते हैं, या यहाँ पे तीसरी जो यहाँ पे आप लाइन देखें इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे आप बस इतना देखिए कि हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो ठीक है। पर अब देखिएगा कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है सबसे पहले, तो 4 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, या आप ऐसा बोलिए कि एम जो है यहाँ पर, तो एम को इंक्लूड करते हुए इसके राइट साइड में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि एम यहाँ पे एक बार आ रहा है और एक बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। और इसी कारण से मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ, एक 2 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। आप ऐसे बोले 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखेंगे यू, तो यू से जो है काउंट करते हुए, यू को इंक्लूड करते हुए इसके राइट साइड में आप देखिए कि क्या क्या रिपीट कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि सारे ही लेटर्स जो है वो एक एक बार ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं। ऐसे ही आप एम देखेंगे, एम को इंक्लूड करते हुए इसके राइट में देखेंगे तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, तो 1, 1, 1, 1। चाहे तो आप 1 1 लिख लीजिए, चाहे तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे अब मैं इसकी एक वेराइटी बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि कल को आपको यहाँ पे कोई एक और एम दे दे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर से अगर मैं काउंट करना चालू करूँ तो मुझे यहाँ पे 1/3 फैक्टोरियल मिलता। क्या मिलता आपको? 1/3 फैक्टोरियल मिल जाता। ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखेंगे तो यू से काउंट करते हुए देखते तो आपको यहाँ पे क्या मिलते हैं, 2 बार एम मिलता। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे तीसरी टर्म पे आएंगे तो एम से काउंट करते हुए लिखते हैं, तो यहाँ पे आप बोलते हैं 1/2 फैक्टोरियल आता है, क्योंकि ये वाला एम भी आता काउंट में और ये वाला भी आ जाता। और फिर इसके आगे 1 1 1 आएगा, क्योंकि इसके बाद सारे सिंगल टाइम्स लिखे हुए हैं। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया, ठीक है, कि अगर कल को कुछ ऐसा दिया हुआ हो सवाल में तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट जो है एक और वेराइटी छोटी सी बता देता हूँ कि अगर मल्टीपल लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे कल को एक बी भी आ जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आप काउंटिंग कहाँ से करेंगे, मैंने आपको बताया लेफ्ट से राइट ही काउंटिंग करना है। आप सबसे पहले देखेंगे कि एम जो है, यहाँ एम से स्टार्ट करते हुए कितनी बार एम आ रहा है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि एम एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, तो टोटल 3 बार आ रहा है, 1/3 फैक्टोरियल इसका हो गया। ये तो हुई एक बार। अब दूसरी बात क्या होगी, कि दूसरी बात ये होगी कि आप देखेंगे कि यहाँ पे बी जो है ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी इसी के साथ एक 2 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देखेंगे तो यू से स्टार्ट करते हुए देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या आएगा, तो यहाँ पे m जो है ये 2 बार आता, ठीक है, और b जो है ये भी 2 बार आता, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं नेक्स्ट वाले रो में, तो 1/2 फैक्टोरियल फॉर m और 1/2 फैक्टोरियल फॉर b, इस तरीके से। नेक्स्ट आप देखते हैं तो m को काउंट करते हुए वापस से क्या आएगा, तो यहाँ पे इस वाले m को भी काउंट करना होता, तो ये क्या हो जाता है, तो 1/2 फैक्टोरियल फॉर m और 1/2 फैक्टोरियल फॉर b, क्योंकि b यहाँ पे आएगा। पर अब नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सिर्फ b जो है अब ये डबल बार आ रहा है, m का काम जो है वो खत्म हो गया है, तो सिर्फ एक ही बार आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1/2 फैक्टोरियल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से आप देखिए कॉलम को डिवाइड कर रखा है। तो ये मैंने छोटी सी बात बताई। अब लास्ट में आपको क्या करना रहता है, तो मल्टीप्लाई करना रहता है, जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ उसके हिसाब से ही समझाऊँ। ठीक है, तो ये सब मैंने कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दी है। अब जो बेसिक सी एक बात है उसको बस समझ लीजिएगा यहाँ पे, कि किस तरीके से हम इस सवाल को कर रहे हैं। तो सवाल पे वापस आ जाइए कि भाई हमें रैंक निकालना है किसकी, तो रैंक हमें निकालना है मुंबई वर्ड की डिक्शनरी में। ठीक है, तो ये हमारा मकसद है। अब देखिएगा यहाँ पे आप कि करेंगे क्या, हम यहाँ पे तो करेंगे हम इस तरीके से कि हमने यहाँ पे इन जो भी पहली कॉलम में लिखा हुआ है इन सभी को हम क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाली जो कॉलम में लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वाले कॉलम में लिखा है इसको मल्टीप्लाई, फोर्थ कॉलम में इसको, फिफ्थ कॉलम में और सिक्स कॉलम में जो भी लिखा है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर भी आपको पिछली वीडियो से ध्यान रखना है कि लास्ट में एक 1 ऐड करना है, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 × 5 फैक्टोरियल, तो आप बोलेंगे कि 3 × 5 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 4 × 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 × 24, फिर 3 × 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 × 6, फिर क्या है 1 × 2 फैक्टोरियल यानी 1 × 2, फिर यहाँ पे जीरो, यहाँ पर जीरो, इस तरीके से। और बीच में क्या लगाएंगे, तो हम यहाँ पे सारे ही टर्म्स को ऐड करने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, +1। तो यहाँ पे अगर आप इसे काउंट करेंगे तो कितना आ रहा है, तो मेरे पास ये आ रहा है 3 × 60 इज 180 +96, ये कितना हो रहा है 180 +96, प्लस ये हो जा रहा है 18 +2, और सबके लास्ट में क्या करेंगे, तो मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, लास्ट में आप 1 ऐड करेंगे ही करेंगे। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर मुझे यहाँ से दिख जा रहा है कि ये हमारे पास हो जाएगा 297th जो है ये रैंक आएगी, या ये पोजीशन आएगी हमारे वर्ड मुंबई की। तो इसी तरीके से जो है मैंने आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जो है समझा दिया है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब एक जो है मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। ठीक है, जबलपुर जो वर्ड है इसकी रैंक आपको बताना है कि डिक्शनरी में कौन से नंबर पे आएगा, तो आप अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। ऑलराइट, तो विद दिस थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो जस्ट लाइक इट एंड सब्सक्राइब शेयर। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। ऑलराइट, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।